वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके घरों पर अपनी रहमत और बरकतें नाज़िल करे आपके घर में, और आपको वसी रिज़्क़ अता करे, अपने ख़जाने से हर मुश्किलात आसान करे। मेरे तमाम बहन भाइयों की, मेरे तमाम देखने वालों की, छोटे बड़े बच्चे, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, जितने भी अहबाब इसमें हैं, अल्लाह सबको अपने हिफाजत से रखे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं आज बना रही हूँ दाल और करेले। तो ये मेरी एक बहुत अच्छी रेसिपी है, जो कि मेरी अपनी भी फेवरेट चीज़ है। तो दाल और करेले मैं बना रही हूँ। करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैंने घी के अंदर प्याज डाले हैं। करेले मेरे फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, ये मैंने करेले फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लिए हैं। तो अब मैंने प्याज घी में डाले हैं। जैसे ही ये प्याज ब्राउन हो जाते हैं, तो फिर इसके अंदर मैं ये फ्राई किए हुए करेले डाल दूँगी, और साथ में इसके मसाला जात जो हैं वो डाल दूँगी। तो दाल को भी मैंने हल्का सा बॉयल करके रखा हुआ है। ये देखें, दाल मेरे पास बॉयल है। तो थोड़ी देर तक ये सारी रेसिपी कंप्लीट हो जाती है। ये सब की फेवरेट चीज़ है गर्मियों में। आप सारे लोग जो हैं, जिन जिन को ये पसंद है, बनाया करें, ये बहुत अच्छी होती है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो बेज़ारा एवरी वर्क चैनल जो है, इसको आपकी प्यार की, मोहब्बत की और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये चैनल तकरीबन, मैं इतनी जो है एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं भी जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। हर बंदे को जल्दी होती है। उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करके मेरी मंजिल तक पहुँचाएँगे। जैसे ही ये प्याज ब्राउन हो जाते हैं, तो इसके बाद हम इनके अंदर सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको भी चाहिए घरों में गर्मियों में ये चीज़ें, सब्ज़ियाँ, दालें वगैरह जो हैं, ये अच्छी होती हैं। सब्ज़ियाँ भी खाते हैं बच्चे भी और बड़े भी, जिन जिन को पसंद है। अपने बच्चों को भी आदत डालें सब्ज़ियों की। गोश्त के साथ साथ सब्ज़ियाँ, दालें, ये सब खाएं, क्योंकि ये इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो प्याज जो है वो मेरे ब्राउन हो रहे हैं। आप दुआ करें कि नीचे से गैस ना जाए। अगर गैस चली जाएगी तो मेरी रेसिपी जो है वो अनकम्प्लीट रह जाएगी। तो मेरी आपसे दुआ है कि अल्लाह आपको इतनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह से मेरी इल्तिजा है कि आप लोगों को भी कामयाब करे, और मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बड़ी अशद ज़रूरत है। तो एक और मशवरा है कि ये हम जितनी भी रेसिपीज़ बनाते हैं, हम ऐसी ऐसी हांडी यूज़ करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी है। मतलब मिट्टी की हांडी में खाना बनाना भी इंतहाई अच्छा है। सेहत के लिए भी मिट्टी की हांडी भी बहुत अच्छी होती है। और ये नॉन स्टिक बर्तन जो हैं, ये नए दौर की नई इजादात है। तो ये भी बहुत बहुत अच्छी है। तो हमसे जो पहले लोग थे, हमारे पुराने आबा अजदाद, तो वो तांबे और पीतल के बर्तन यूज़ किया करते थे। तो मैं भी अब ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी बाउट करूँ। मुझे शौक़ है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको दोबारा से मंजर आम पे लाया जाए। तो मेरा ये दिल कर रहा था। तो मैं आपको भी ये मशवरा दे रही हूँ कि ये जो तांबे की हांडी होती है, तांबे की हांडी में हांडी पकाने से इंसान की वैसे भी 2-3 बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1 शुगर वाले मरीज़ के लिए, नंबर 2 ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ के लिए, नंबर 3 जो लोग बवासीर के मरीज़ होते हैं। अगर तांबे की हांडी मिल जाए, तो तांबे की हांडी में हांडी पकाने से बहुत अच्छी हांडी भी बनती है, टेस्ट भी अच्छा आता है, और ये 2-3 बीमारियों का इलाज भी है। तो आपसे गुजारिश है, आप भी यूज़ करें, और अल्लाह मुझे भी हिम्मत दे। मेरे पास पहले अवेलेबल नहीं है पुराने दौर की चीज़ें जो थी हमारे आबा अजदाद के दौर की। तो बस ऐसे ही हमने बेवकूफ़ी करके जैसे जैसे नई चीज़ें देखी, पुराने को आगे कर दिया, नए को
हासिल कर लिया। तो ये देखिए प्याज जो मेरे हैं वो थोड़े ब्राउन हो गए हैं, थोड़े रह गए हैं। जैसे ही ये होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर मुझसे अदायगी में, लफ्ज़ों की अदायगी में, वर्ड में कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दिया करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि यहाँ से आपने गलती की है। क्योंकि किसी को गाइड करना भी सदका जारिया है। किसी को उसकी बुराई, उसको पसे पर्दा बता देना कि यहाँ से आपने अच्छा नहीं किया। गलती को मतलब कि आपने सॉल्व करना किसी की गलती को, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं काफ़ी गलतियाँ करती हूँ। अभी तक मुझे मेरे थंबनेल लगाने का पता नहीं है। थंबनेल मैंने बनाना सीख लिया है, लेकिन इसके अंदर वीडियो के अंदर मैं उसको अभी तक लगा नहीं पा रही हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिसको आते हैं, मैं काफ़ी वीडियोस देखती हूँ, वो साहिर भाई की देखती हूँ, काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखती हूँ, काशिफ मजीद की। तो तकरीबन मुझे अभी तक ये पेस्ट करना जो है इसके अंदर, वीडियो के अंदर, तो ये मेरे जहन में नहीं आ रहा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे इन्फॉर्म करें, आप मुझे सपोर्ट करें। तो बस मेरी शायद वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि गैस थोड़ा कम आ रहा है, तो आप माइंड ना कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि वॉच टाइम मेरा पूरा करवाएं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको से तंदुरुस्ती दे, रिज़्क़ दे। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे देखते हैं, मेरी हांडी को लाइक करते हैं, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे बहना भाई और मेरे जितने भी जानने वाले, जितने भी अवामी लोग हैं, अल्लाह सबको अपने फजल करम से रखे और आपको अल्लाह कामयाबियाँ करे। तो देखें जी, ये प्याज जो हैं ये थोड़े लाइट ही हैं, लेकिन हो जाते हैं। 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी तकरीबन मेरी हर कंप्लीट हो चुकी है हर चीज़। क्योंकि प्याज वगैरह बस थोड़ी सी देर है। ये देखिए तकरीबन गल चुके हैं। प्याज ऐसा होना चाहिए कि पकते पकते वो गल भी जाए और ब्राउन भी हो जाए, क्योंकि अगर वाइट प्याज रखेंगे तो हांडी का कलर भी अच्छा नहीं आएगा और ये गलेंगे भी नहीं। तो ज़्यादा प्याज मैंने डाले भी नहीं है। 1 पाव दाल है, तो हाफ़ के जी मेरे पास करेले हैं। 2 मीडियम, तकरीबन बड़े हैं, मीडियम नहीं हैं, लार्ज हैं। 2 लार्ज साइज़ मैंने प्याज डाले हैं। तो हांडी अब मेरी कंप्लीट होने वाली है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, बार बार यही रिक्वेस्ट है। आपको पता है ना कि कोई मांगने वाला कोई भी हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने रब से मांगना चाहिए। वो ही देने वाली ज़ात अच्छी है, जो कि दे के हमें पूछती नहीं है कि मैंने कितना दिया है, हिसाब किताब नहीं करती, और तमाम पैदा होने से लेके आखिरत तक हमें नवाजती है। तो वही ज़ात सबसे बेहतर है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये भी, फैमिली में भी, बहन भाइयों में भी, रिश्तेदारों में भी, तकरीबन हम एक दूसरे से चीज़ ले लेते हैं, एक दूसरे को चीज़ दे देते हैं। तो ये बात जो है वीडियोस को देखना, ये भी एक लेने देने वाली बात है। किसी को लाइक करना, किसी को शेयर करना, क्योंकि आप मुझे करेंगे तो मैं आपको करूँगी। तो ये जैसे कि एक हांडी का सालन है जो कि हम आपस में तब्दील करते हैं कि आज मैंने दाल पकाई, आपने गोश्त बनाया है, तो ये जी आपको दाल पसंद आई, आप मेरे से दाल लेंगे, और मुझे आपका गोश्त पसंद आया तो मैं आपसे गोश्त ले लूँगी। ये एक दिल को बहलाने वाली भी बात है और एक अच्छा अमल भी है, ताकि कोई किसी चीज़ से एक दूसरे से महरूम ना रह सके। तो प्याज मेरे हो गए हैं तकरीबन। तो इसके अंदर मैं दोबारा से क्या करूँगी, इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और टमाटर। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, टमाटर तकरीबन जो है ना वो कंप्लीट लाल नहीं है, सुर्ख नहीं है। तो आजकल मौसम ही ऐसा है, जब ज़्यादा सुर्ख हो जाते हैं तो गल जाते हैं, पक जाते हैं, जब तो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा वाइट लें, कच्चे कच्चे लें, तो वो सख्त रहते हैं। ये दोनों मामलात एक साथ ही हैं। तो इसके साथ
अगली चीज़ जो मैं ऐड कर रही हूँ वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ करेले जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो करेले भी मैंने डाल दिए हैं। अब इनको 2-4 मिनट इकट्ठा ऐसे ही मिक्स करती हूँ। अब दुआ करें कि हमारे घर की गैस ना जाए, शाम तक गैस अक्सर चली जाती है। तो जब गैस चली जाती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मेरे पास दूसरा स्टोव भी अवेलेबल है, तो मैं अक्सर ज़्यादा काम उस पर करती हूँ, क्योंकि जब गैस चली जाती है तो वो फटा पुराना लेकिन मेरे काम का है, मुझे काम दे जाता है। तो अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढाँप देती हूँ ताकि ये प्याज जो है ना ये इसके अंदर गल जाए और टमाटर भी गल जाए। ठीक है, ढाँप के मैंने इसको रख दिए। अब मेरी ये कोशिश है कि मैं दूसरा सिलेंडर निकाल लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी गैस जो है वो तकरीबन भाग रही है और मुझे पहले से इंतज़ाम कर लेना चाहिए। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। गैस जो है उसको मैं जलाने की कोशिश कर रही हूँ। दुआ कीजिए कि मैं कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मैं कामयाब हो जाऊँगी, क्योंकि मैं इस वक्त मैच जो है उसको भी अंदर रख चुकी हूँ और कोशिश ये है मेरी कि मैं कामयाब हो जाऊँ। दुआ कीजिए कि मुझे हांडी को मैं दूसरे चूल्हे पे करने लगी हूँ। ये देखिए फ्लेम बहुत कम आ रही है। बिल्कुल कम फ्लेम पे मैं काम कर रही हूँ। थोड़ा मुश्किल बन गया व्यूअर्स। ये देखें, अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, तो मैं अपनी हांडी को इस चूल्हे पे एडजस्ट करूँगी। दुआ करें कि कामयाबी हो जाए। मुश्किल बन गई है, वीडियो के अंदर सारा कुछ दिखाना पड़ रहा है। तो ये लें जी, मैंने दूसरे चूल्हे पे हांडी जो है उसको ऐड कर लिया है। तो शुक्र है कि मैं कामयाब हो चुकी हूँ, क्योंकि एक हाथ से काम करना और एक हाथ से वीडियो बनाना ये बहुत ही बड़े मसले वाली बात है। तो देखिए हो गए हैं तकरीबन सभी काम। अब अगर मैं इसको ढक के पकाऊंगी तो ये फ़ौरन से गल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्लेम बहुत कम थी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, जो आप कमेंट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये सब आपकी तरफ से प्यार है। उम्मीद है आप इस प्यार को बरकरार रखेंगे और मेरी वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करना है, जो कि कर दिया है मैंने, क्योंकि करेलों के अंदर पानी नहीं ऐड करते ज़्यादा, ये कड़वा टेस्ट देते हैं। मुझे उम्मीद है ये कड़वे नहीं होंगे, मैंने इनको पहले से ही फ्राई किया हुआ है तकरीबन साथ। तो अब ये इसको 2 मिनट के लिए मैं ढाँप के बनाऊंगी, तो ये पक जाएंगे और फिर हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। मेरी वीडियोस को प्लीज़ देखिए, मैं तकरीबन मुकम्मल वीडियो आपको देती हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि जब लाइट चली जाती है या फिर किसी वजह से गैस चली जाती है तो मेरी वीडियो इनकम्प्लीट होती है।
तो ये बुरा सा सिलेंडर है मेरे पास, लेकिन कहाँ दे जाता है। जो भी चीज़ काम दे जाए, वो अच्छी हो या बुरी, जो फ़ायदा दे उसको प्यार करना चाहिए। तो मैंने भी इसको संभाल के रखा हुआ है। तो आप मेरे चैनल को ग्रो करवाएं, मुझे टाइम वॉच मेरा पूरा करवाएं, और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जैसे ही ये मेरी तकरीबन तमाम चीज़ें हो जाती हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मेरा आमदनी का कोई ज़रिया बन जाता है, तो इंशाल्लाह मैं हर चीज़ जो है उसको नया बाउट करेंगी, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको पता है कि पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह खाने के लिए रोटी दे रहा है। अब देखते हैं उठा के इसको कहाँ तक ये पहुँचा है। तकरीबन ये अपनी मंजिल तक पहुँचने वाली है, हांडी भी। तो अब मैं इसके अंदर अपने मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि अब फ्लेम तेज़ हुई है तो ये चीज़ें गल गई हैं। ऐसे ही मैं इसके अंदर दाल डालूँगी तो फिर ये मज़ीद गल जाएंगी। तो अब इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ धनिया पाउडर 2 स्पून, और लाल मिर्च 3 स्पून। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा, मैंने अपनी सब्ज़ी के हिसाब से डाली है। इसके बाद आ रहा है नमक। तो नमक मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, तो अब मैं तकरीबन कम ही डालूँगी। तो मैंने करेलों को भी लगा रखा था, 1 स्पून डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा डाल लेंगे। तो अब इसकी मैंने करनी है थोड़ी सी बुनाई। ये देखिए, बुनाई इसकी बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पानी वगैरह तो है नहीं। तो ये टमाटर थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि कच्चे टमाटर अगर घी में डाले जाएँ तो मज़ीद सख्त हो जाते हैं। तो बस मैं ये थोड़ी सी गलती कर चुकी हूँ, आप ना कीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। कच्चे टमाटर जो होते हैं, जब वो घी के अंदर डाल देते हैं ना, तो वो टमाटर जो होते हैं सख्त हो जाते हैं। तो तमाम मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। नेक्स्ट मसाला जिसके अंदर जाएगा वो है मेरे पास हल्दी, वो भी डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या बना है और क्या बनेगा। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार है। और बस तकरीबन 2 मिनट और, क्योंकि मेरी अब तमाम चीज़ें रेडी हैं। मतलब कि दाल जो है वो मैं पहले गिलास से गला चुकी हूँ। अब उसको सिर्फ इसके अंदर मैंने ऐड करना है, इसके अंदर मैंने ऐड करने हैं दाल को। तो बस मैं करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है गैस जो है ये इधर वाली भी जाने वाली है। तो ये ना हो कि मेरी हांडी जो है वो अनकम्प्लीट रह जाए। और नेक्स्ट चीज़ जो इसमें डालने लगी हूँ वो है दाल। तो दाल के अंदर तकरीबन 1/2 कटोरी पानी है, मैंने खुद रखा हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं इसको बंद करूँगी तो ये जो इसके अंदर कसर है दाल के अंदर या करेले के अंदर, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार है। और उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।
ये बड़ी यूनिक रेसिपी है, ये सबकी पसंदीदा रेसिपी है। इसको बच्चे भी बड़े भी सभी शौक़ से खाते हैं। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो तो तकरीबन हर कोई इसको शौक़ से खाता है। तो मेरी भी ये खुद की फेवरेट चीज़ है। तो ये चीज़ें अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसको ढाँप देती हूँ। मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ज़रूर। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। ये लें जी, मैंने अब इसको ढाँप दिया। आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन आपको यहाँ से भी नज़र आ रही है कि ये अच्छी बन के तैयार होगी। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो उम्मीद है कि आप फिर भी इसको ज़रूर वॉच करेंगे। तो मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ 5 मिनट के अंदर इसकी डिश की तैयारी, इसमें क्या बना है, क्या बन के ये तैयार हुआ है। तो बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ये देखिए, तो बस वैसे भी अब मैं आपसे ये बात शेयर करने वाली हूँ कि क्योंकि आगे 2-3 दिनों के बाद मुहर्रम अल हराम शुरू हो रहा है। तो जैसे ही मुहर्रम अल हराम शुरू हो जाता है तो फिर आप घरों के काम जो होते हैं उनको तकरीबन कम कर देते हैं। जो जो ज़रूरत के होते हैं, जहाँ से पता होता है कि ये काम हर हाल में करना है, ज़ाहिर है उसको करना पड़ता है। तो मुझे वीडियोस बनाने में या वीडियोस जो है उसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा करेगा, मिस्टेक भी हो जाए करेगी कहीं से, यानी कि कभी वीडियोस बन गई कभी ना बनी। तो फिर भी मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप ज़रूर वॉच करते रहिएगा जो मेरी पुरानी वीडियोस है। और मैं वैसे कोशिश करूँगी कि मैं जितनी भी मजालिस की वीडियोस होती हैं, जलसे जुलूस वगैरह जहाँ पे भी, तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगी कि मैं जाके वहाँ पे वीडियोस बनाऊँ, लेकिन जो भी मेरे पास नस्सिहत आएगी